नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। शिक्षक भर्ती रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंगाल। देखिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है सभी शिक्षकों के लिए जो बंगाल में इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि कल आदेश आया था, पेपर में भी आया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश था कि जो लोग शिक्षक उस भर्ती के हैं उनको निकाला जाए एवं उनसे 7-8 साल पुरानी जो उनकी सैलरी है वो भी वापस ली जाए, जो कि किसी भी एक शिक्षक के लिए, किसी भी एक कर्मचारी के लिए इससे बड़ी फांसी की सज़ा कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक तो बेचारा उसकी नौकरी तो जा ही रही है, ऊपर से वो इतने पैसे कहाँ से लेके आएगा? क्योंकि शिक्षक बना है तो एक मिडिल क्लास आदमी होगा, कोई अमीर आदमी तो होगा नहीं कि उसके घर पे 7-8 साल का वेतन ऐसे पड़ा और वो उठा के दे दे। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई सरकार खुद पहुँच रही है सुप्रीम कोर्ट। और क्या खबर दी है फटाफट देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राजकीय स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध ठहराने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। आयोग ने राज्य द्वारा संचालित एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नियुक्ति की थी। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च अदालत में दायर अपनी अपील में कहा कि उच्च न्यायालय ने मनमाने ढंग से नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के प्रभाव को समझने में नाकाम रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सीधे बर्खास्त कर दिया गया। उसने याचिकाकर्ता राज्य को ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया है, जिससे प्रणाली है वो ठप हो गई है। अब एक बात इसमें ये बहुत छोटा सा एक चीज़ है जो आप समझने का प्रयास करिएगा कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा लगा रही है, उसमें कहीं पर भी वो अपनी भर्ती को बचाने को बात ही नहीं कर रही है। वो सिर्फ़ ये कहने की बात कर रही है कि इतना बड़ा प्रभाव जो पड़ा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा कर्मचारी जो संख्या थी उसको निकाल देना, निकालने के बाद अचानक से जब ये शिक्षक निकाल दिए जाएँगे या कर्मचारी निकाल दिए जाएँगे, जब तक नई भर्ती नहीं होंगी, नई नियुक्तियाँ नहीं होंगी, तब तक उन बच्चों को कौन पढ़ाने वाला है? दूसरा, अगर आप इनको निकाल दोगे अचानक से, तो उस घर की स्थिति क्या होगी? अचानक से जब वो सस्पेंड हो गया, उसके आपने टर्मिनेट कर दिया, सैलरी नहीं होगी तो वो खाएगा पिएगा कहाँ से अचानक से? इतनी तो व्यवस्था करने का समय ही नहीं मिला उसको कि आप सुबह उठे, आपने देखा कि आज आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपसे कहा जा रहा है कि आप वेतन भी वापस करेंगे, तो व्यवस्था तो वाक़ई में बहुत बिगड़ने वाली है। चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो शिक्षकों की हो और चाहे उनकी फैमिली और उनके मानसिक संतुलन की बात करें। तो इस तरह का आदेश देना बड़ा विचित्र भी है, क्योंकि अचानक से किसी को नौकरी निकाल देना बहुत कठिन बात है और कुछ परसेंट गलत लोगों की वजह से उन बच्चों की भी दिक्कत जो बेचारे कुछ नहीं किए हैं, मेहनत करके अपनी नौकरी पाए हैं, उनको भी निकाला जाएगा। तो एक बड़ा विचित्र सरकार का भी एक स्टेप है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा लगा रही है, जो अपनी बात कर रही है, तो शिक्षक भर्ती को बचाने की जगह ये एक डैमेज कंट्रोल में लग रही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था और अचानक से नहीं होना चाहिए था। उम्मीद है कि सरकार इस पक्ष को लेकर जाएगी कि भर्ती गलत नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ परसेंट लोगों को गलत पाया जाता है या उनके वजह से भर्ती डिफेक्ट होती है, तो प्रयास करें उस मछली को निकालें, ना कि पूरा तालाब ही खाली करवा लीजिए। क्योंकि जो बड़ी संख्या में शिक्षक बेचारे रोड पर आएंगे, उनकी स्थिति कोई नहीं समझ सकता। उनके दिल के अलावा बेचारों को ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। जो गलत पाए जाएँ उनको आप बिल्कुल जेल में डालिए, लेकिन जो बेचारे पढ़ के मेहनत करके नौकरी पाए हैं, उनके संग ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।